नमस्कार, एक बार फिर से आपका एसवी क्लासेस रोनापर में स्वागत है। दोस्तों, सरनाम का पार्ट नंबर 1 बन चुका है, पार्ट नंबर 2 बनना है। तो पार्ट नंबर 2 में आपका कुछ क्वेश्चन और होगा जो आपने पहले पार्ट में लगभग 60 क्वेश्चन किए थे। यहाँ 100 प्लस क्वेश्चन लिखा है, तो आपको 100 प्लस क्वेश्चन जरूर पढ़ाए जाएंगे। तो आप 100 प्लस के लिए तैयार रहिए। तो आज इस सेशन में हम आगे के पार्ट को, आगे के प्रश्न को सीखेंगे। तो तैयार हैं? तो आइए सीखते हैं। लगभग हम 60 क्वेश्चन आपके बनाए थे, अब हमें 61 से बनना है। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका क्वेश्चन क्या है। कोई आ रहा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई आ रहा है। अब इसमें निश्चित नहीं है कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। जब निश्चित नहीं है तो हम कह सकते हैं अनिश्चित। क्या है? अनिश्चित सर्वनाम है। कौन है? अनिश्चित है, क्योंकि इसमें निश्चित नहीं कौन आ रहा है। राम आ रहा है कि मोहन आ रहा है कि सोहन आ रहा है, कोई पता नहीं है। तो कुछ और कोई जो होता है वह अनिश्चित होता है, इसलिए इसमें अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। तो आपका जवाब हो जाएगा बिल्कुल सी। अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आपके घर में इतना दूध होता है, कितना दूध होता है? कुछ अता पता है क्या? नहीं। कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करे। कितना भिजवा दिया करे? पहले तो यह सुनिए, कितना दूध होता है? पता नहीं कितना दूध होता है, इतना दूध होता है। 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर। यहाँ भी निश्चित नहीं है और यहाँ भी निश्चित नहीं है। जब दोनों जगह निश्चित नहीं है तो आप कह सकते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, किसी को बुलाओ। वाक्य में किसी इनमें से क्या है? किसी को बुलाओ, किसको बुलाओ? निश्चित है क्या? राम को बुलाओ, मोहन को बुलाओ, सीता को बुलाओ, गीता को बुलाओ, किसको बुलाओ? निश्चित है क्या? निश्चित नहीं है, तो फिर लिखेंगे अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चित वाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या है? बहुवचन रूप पूछा है। तो अपादान में दोस्तों से का होता है प्रयोग, कारक विभक्ति का प्रयोग क्या होता है? से होता है। परसर्ग जो लगता है वह से लगता है। तो कह रहा है कब? चलिए, तो यहाँ देखिए किसी, तो किसी से तो नहीं होगा, किसी से तो आपका नहीं है। किन से? किन से है लेकिन एक वचन है। किन से है लेकिन एक वचन है। एक वचन है किन से, तो एक वचन है। किन्हीं से बहुवचन चाहिए तो किन्हीं से, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। किन्हीं से बुलाएंगे तो हो जाएगा किन्हीं से, तो आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल जवाब सही होगा। अगला है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द पूछा है, कौन सा सर्वनाम है? अरे दान है नहीं, भजन है नहीं। यह सब तो दान करना, भजन करना, पढ़ना, ये सब क्रिया है। कौन होगा आपका? कुछ है। कुछ क्या है? आपका सर्वनाम है। कुछ, कोई, ये सब सर्वनाम होते हैं। जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है। वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। जिसको आपने बुलाया था तो यह एक वाक्य हो रहा है। दूसरा, वह बाजार गया है, दूसरा वाक्य हो रहा है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य, संबंध बताने का कार्य कर रहा है जिसको, इसलिए, और साथ में वह भी है। तो जिसको और वह है, जब दो वाक्यों को जोड़े, दो शब्दों को जोड़े, उनमें आपस में रिलेट करे, रिलेट कर दे, संबंध बता दे, तो वह होता है संबंध वाचक। तो यह हो जाएगा आपका संबंध वाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। अगला है, अगला क्वेश्चन आपका है, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया। जिसको आपने बुलाया था विद्यालय गया। पिछला का, जिसको आपने बुलाया वह बाजार गया, यहाँ विद्यालय गया, तो सेम वही है, तो आप कह देंगे संबंधवाचक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। यह कह रहा है
जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता है वह अवश्य ही अपनी मंजिल पाता है। तो जो यहाँ जोड़ा हुआ है किससे, वह से, कि वह अवश्य ही अपनी मंजिल पाता है। यानी यह पहले वाक्य में जो है और दूसरे वाक्य में वह है, इन दोनों को आपस में संबंध बताने से पूरे वाक्य का संबंध रिलेट होता है। तो ये तो पहला बिल्कुल सही है। यह अच्छा विचार है, इसमें कहीं भी दो वाक्य नहीं है, किसी को जोड़ा गया है। तो पूछ रहा है उदाहरण नहीं है, तो उदाहरण बिल्कुल सही जवाब होगा आपका सी। तीसरा सही होगा क्योंकि इसमें जो दिख रहा है और वह दिख रहा है। चौथा भी जिसे और वही है, यानी जिसे और वही संबंध बता रहा है। तो ये तीन सही हैं। बी वाला विकल्प आपका संबंधवाचक नहीं है, इसलिए आपका विकल्प सही हो जाएगा बी। दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। बच्चे वही कहानी और जो, तो वही और जो क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। वही और जो संबंध बता रहा है, तो संबंधवाचक में भी हो जाएगा वही और जो। जैसे वह आया वैसे ही चला गया, तो जैसे वैसे क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। तो ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे हुआ, वैसे हुआ, ऐसा, जैसा, तैसा, ये सब क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा आ जाए तो तुरंत समझ जाइएगा संबंधवाचक है। क्या है, संबंधवाचक है। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है पूछा है, तो संबंधवाचक कुछ नहीं है, कुछ तो अनिश्चित है, वह निश्चित है। तो जो है इसमें क्या है, जो होता है संबंधवाचक, यह जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किन वाक्यों में हुआ है। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग पूछ रहा है, किस वाक्यों में हुआ है। देखिएगा, जो सोता है सो खोता है, जिसने परिश्रम किया है वह सफल हो गया है, जैसी करनी वैसे बन, सब दिख रहा है। जो और सो यहाँ संबंध बता रहा है, जिसने और वह के कारण संबंध हो रहा है, जैसी और वैसी के कारण हो रहा है। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, इसका मतलब क्या है, जो करेगा सो भरे, जो और सो संबंध बताएगा, तो सी हो जाएगा संबंधवाचक। निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। किसको बुलाया था, जिसको बुलाया था वह आया। तो जिसको और वह आपस में रिलेट हो रहे हैं, तो जब दो वाक्य रिलेट हो तो वह होता है संबंधवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक में होता है प्रश्न का बोध हो, प्रश्न का बोध हो। तो बताइए, प्रश्न का बोध होगा तो इसमें से कौन कौन होगा। तो देखिए, किससे है, किनके है, किसी से है, नहीं है पूछा। अच्छा, नहीं है, चलिए किसके तो है, किसके द्वारा यानी प्रश्न पूछा है। किसने आया है, प्रश्न पूछा है। किनके द्वारा, यह भी प्रश्न पूछा है। लेकिन किसी से तो संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर सी आपका होगा, सर्वनाम नहीं है, बिल्कुल सही होगा। जैसे वह आया वैसे ही चला गया, तो यह तो संबंध है जैसे और वैसे, तो यहाँ संबंधवाचक लगा देंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ तो संबंध है जैसा और वैसा। तो इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम है पूछा हुआ है, तो कौन है भाई, जो है आपका संबंधवाचक। अगला है, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस, वही तो फिर आ गया, इन्हें उपयुक्त सभी, फिर वही आ रहा है क्या, यह तो फिर वही आ जा रहा है। चलिए, निम्नलिखित पर चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसको हमने बुलाया। सेम वही है क्या, सेम वही आ रहा है। आप मुझसे क्या कर चाहते हो, आप मुझसे क्या चाहते हो, वाक्य रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। आप मुझसे क्या चाहते हो, मुझसे, तो बताइए से बता रहा है क्या चाहते हो, रेखांकित में प्रश्नवाचक है कि निजवाचक है कि निश्चयवाचक है कि अनिश्चयवाचक है। आप मुझसे क्या चाहते हो, तो यहाँ तो क्या है,
प्रश्न है, जो प्रश्न किया है तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। निम्न में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। पुरुषवाचक का, तो पुरुषवाचक में हम तो होता है, वह तो होता है, वह तो होता, उदाहरण नहीं है। तो तुम भी होता है, लेकिन कौन नहीं होता है, कौन तो प्रश्नवाचक है, इसलिए इसमें सही हो जाएगा ए आपका। संबंध वाचक सर्वनाम है, संबंध है तो संबंध में क्या होगा, जो संबंध दर्शाए, तो कोई तो अनिश्चित है, आप तो निजवाचक है, किस, किस तो आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक, संबंध हो जाएगा जिस, क्या हो जाएगा, जिस हो जाएगा आपका संबंध। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं। प्रश्नवाचक प्रश्न का बोध न कराए तो क्या होगा, कब आओगे तो प्रश्न है ना, कहाँ जाना है प्रश्न है, किन्हें है प्रश्न है, कौन है उसको है, उसको क्या कर रहा है, यह तो आपका पुरुषवाचक है, उसको। नेक्स्ट, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, बताइए। प्रश्नवाचक, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, पुस्तक किससे मंगवाऊं, यहाँ पर पूछ रहा है किससे मंगवाऊं, तो आप उत्तर बताएंगे ना, जैसे उत्तर बताएंगे तो वह आपका वह है। वैसे भी जिस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है वही होता है, लेकिन हो सकता है आपको बुलवाने के लिए प्रश्नवाचक उल्टा भी किसी में लगा दे, तो आप ध्यान रखा करें। लेकिन इसमें कह रहा है किससे मंगवाऊं, तो आप बताएंगे ना, मोहन से मंगवा लीजिए, सोहन से मंगवा लीजिए, पापा से मंगवा लीजिए, तो आप उत्तर देने के लिए बात दें, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। तुम कौन हो, इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तुम पूछा है, तुम कौन हो, तो जब कौन आ जाए तो क्या होगा, आप प्रश्न कर रहे हैं, नाम बताएंगे आप, कोई ना परिचय बताएंगे आप, जब नाम परिचय बताएंगे तो कहीं ना कहीं प्रश्न होगा तभी तो यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है, सर्वनाम शब्द कौन सा है। नींद आपका सर्वनाम नहीं है, भाववाचक संज्ञा है, रोग आपकी संज्ञा है, सफाई आपकी संज्ञा है, तो सर्वनाम है कौन, जो प्रश्नवाचक है। कौन है, तो प्रश्नवाचक है। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, तो नाम बताएंगे, मोहन से झगड़ा करेंगे, पापा से झगड़ा करेंगे, सिस्टर से झगड़ा करेंगे, तो आप उत्तर देंगे। तो जब उत्तर देंगे तो वहाँ प्रश्न का बोध होगा, जब प्रश्न का बोध होगा तो आप कहिएगा कैसा है, सर्वनाम है। किस किस से झगड़ा कर रेखांकित पद है, तो यह सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। याद रखिए, संयुक्त सर्वनाम का मतलब है दो सर्वनाम मिलकर बनाया हो सर्वनाम, उसे संयुक्त कहते हैं। दो सर्वनाम मिलकर कोई सर्वनाम बनता हो तो उसे संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ देखिए, कोई तो अकेला सर्वनाम है, सब तो अकेला है, कुछ तो अकेला है, तो आपका है कुछ न कुछ, कुछ न कुछ और दो कुछ मिलकर बना है सर्वनाम, इसलिए इसे संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यहाँ साथ है, कनेक्टिव वर्ड है, तो यहाँ पर तो सर्वनाम के रूप में नहीं होगा, संबंध बोधक के रूप में होगा, समुच्चय में होगा, क्रिया विशेषण में होगा, जिनमें यह जोड़ने का कार्य करता है वहाँ होता है, परंतु सर्वनाम में नहीं होगा। निम्नलिखित में क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अप्राणीवाचक मतलब क्या है, अ मतलब नहीं, प्राणी मतलब सजीव, जो सजीवों के साथ प्रयोग नहीं होता है। तो बताइए किस आदमी, तो आदमी सजीव है, प्रयोग होगा, तो आपका जवाब नहीं होगा। कोई आदमी आया है, तो यहाँ भी आपका नहीं होगा, तो सजीव के साथ होगा। कौन आया है, तो यहाँ भी आदमी के साथ प्रयोग होगा, यह भी नहीं होगा। लेकिन क्या आया है, यह आदमी के साथ नहीं, वस्तु के साथ होता है, इसलिए क्या अप्राणी सर्वनाम है, अप्राणीवाचक सर्वनाम है। निम्न में कौन सा अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। अनिश्चय मतलब जो निश्चित न हो, तो आप बताइए कुछ भी, सब कुछ, कुछ न कुछ, जो नहीं, यह संयुक्त है, यह संबंध है, यह सब कुछ नहीं, कुछ भी, कुछ भी क्या है, अनिश्चय नहीं। पूछा है, पूछा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। एक मिनट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो आपका जो और वह है,
जो है संबंध वह है निश्चय, तो यह आपका होगा सर्वनाम नहीं है। निम्नलिखित में क्या तू के संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है? तू के एक वचन पूछा, एक वचन नहीं है। कारक का, संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है। संबंध कारक का तो का की के होता है, रा री रे होता है। तो देखिए रा लिखा है, तेरी या तेरा तेरे, तो यह संबंध है। का की के रा री रे नानी ने, यही होता संबंध। तो इसमें देखिए तेरा तेरी तेरे इसमें आया है, लेकिन तेरे लिए आया है, तेरे लिए इसमें संप्रदान है। कौन सा है? संप्रदान है। तो आपका जवाब होगा संप्रदान वाला हमें निकाल देना है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक एक वचन रूप नहीं है। मैं का उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक, संप्रदान में याद रखिएगा को का प्रयोग होता है, के लिए होता है। तो मेरे तो है रे, मुझको है, मेरे लिए है, मुझे है, परंतु मेरे नहीं है। मेरे है संबंध, रा री रे जब भी लगे तो वहाँ संबंध होता है। मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करना, यहाँ क्या भरे जाएगा? तो मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। अरे भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, जैसे कोई कह रहा है मैं जा रहा हूँ, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, तो मैं जा नहीं रहा हूँ, तो मेरी चिंता मत करना। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। मकान मेरे भाई का है, यह ना, तो जब यह है तो संकेत कर रहा है। यह मकान मेरे भाई का है, सामने दिखा रहा है, अंगुली से संकेत कर रहा है, तो वहाँ संकेत वाचक सर्वनाम होता है। अगर मकान एक संज्ञा है, मकान एक संज्ञा है और संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम लगे, संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम लगे, तो वह सर्वनाम विशेषण हो जाता है। इसीलिए लिखा है संकेत वाचक सर्वनाम विशेषण लिखा है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा बी होगा। बुरा शब्द का निम्नलिखित में किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? किस में नहीं किया जा सकता है, बताइए जरा सा। तो बताइए, क्रिया विशेषण में तो होगा, आदमी बहुत है बुरा है, नहीं। विशेषण में भी होगा, संज्ञा में भी होगा, किस में नहीं होगा? सर्वनाम में नहीं होगा। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई पता नहीं कोई कौन है, कितने लोग हैं कोई पता होता नहीं है, तो सब कोई पूछा है, तो सब कोई में क्या होगा? पहले यह जान लीजिए, कोई एक अलग है, सब एक अलग है सर्वनाम, तो यह संयुक्त सर्वनाम है, क्योंकि दोनों मिलकर बना रहे हैं। जब मिलकर बनाए सर्वनाम तो उसे कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। तो यह सब कोई संयुक्त सर्वनाम है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, किससे बनते हैं? संज्ञा के शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें कहते हैं विकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम। तो क्या कहते हैं भाई? संज्ञा सर्वनाम, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं तो उन्हें हम कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम, संज्ञा और शब्द मिलकर बनते हैं तो उसे कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। मैंने मेरे को सुधार लिया, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अरे मैंने मेरे को ना सुधार लिया, मैंने स्वयं को सुधार लिया होगा। यहाँ पर अशुद्धि है सर्वनाम की, किसकी है? सर्वनाम की है। मैंने स्वयं को सुधार लिया होगा, यहाँ लिखा मेरे को सुधार लिया, यहाँ गलत है। निम्नलिखित में सर्वनाम है तो घर एक संज्ञा है, पहाड़ एक संज्ञा है, नदी एक संज्ञा है, तो आप एक निजवाचक क्या है? सर्वनाम है। आप का प्रयोग पुरुष में भी होता है, मध्यम पुरुष के लिए। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या है? सर्वनाम के रूप में क्या है भाई? ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा क्या है? सर्वनाम है। ऐसा आपका क्या है? सर्वनाम है। सीधा शब्द का निम्नलिखित में किस रूप में प्रयोग नहीं हो सकता? तो सीधा आदमी विशेषण के रूप में तो बिल्कुल हो सकता है।
है ना। यह सीधा सीधा चलता है तो क्रिया विशेषण के भी रूप में हो सकता है। सीधा एक संज्ञा भी है, ये बिल्कुल हो सकता है। किसमें नहीं हो सकता है? सर्वनाम में सीधा का प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्वनाम सीधा होता भी नहीं है, वो तो संज्ञा का होता है। चलिए अगला है आपका, कुछ प्रश्न और हैं। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों से चिन्हित कीजिए। करा कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द, गुणवाचक पूछा है, शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। तो कौन दिया है, तो कितने दिया है, कैसा दिया है, कितना दिया है, किस दिया है। तो कौन है, कैसा है, गुण पूछ रहा है। कौन आया तो कैसा है, कितना है, किस है, तो किस किस को देना है, कि कौन कौन को देना है। तो कौन नहीं, यहाँ पर कैसा होगा आपका बिल्कुल सही जवाब। कौन का गुणवाचक, कौन में गुणवाचक होगा कैसा। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। अपादान कारक उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप होगा। बहुवचन तो मुझसे तो एक वचन है, यह होगा नहीं। मुझको तो संप्रदान है, यह होगा नहीं। हमको तो संप्रदान है, यह होगा नहीं। बचा क्या, हमसे। हमसे हम बहुवचन है, उसका अपादान होता है हमसे। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप है। अन्य पुरुष का पूछा है तो याद रखिए, उससे तो एक वचन है, उनसे तो एक वचन है, और उनके भी तो एक वचन है। बचेगा का, उन्हें। उन्हें बहुवचन है, संप्रदान का बहुवचन है, अन्य पुरुष है। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा डी। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कर्ण कारक बहुवचन रूप होगा। कर्ण पूछा है तो कर्ण मतलब माध्यम निश्चय का प्रयोग होगा। तो देखिए क्या होता है, वह भी कैसा, बहुवचन का पूछा है। तो बताइए, को तो होगा नहीं, कर्ण में बिल्कुल सही है। की होगा नहीं, का होगा नहीं, तो आपका एक ही विकल्प बच ही रहा है, किन्हीं से। किन्हीं से। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे, तो मुझे है आपका मध्यम, क्या है, प्रथम पुरुष है, पुरुषवाचक का। इसमें प्रथम न देकर उत्तम दिया है, तो आप लगाइएगा उत्तम पुरुष है। क्या है, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। तो आज का क्वेश्चन यहीं पर, इतना ही क्वेश्चन आपका आज था। तो आपको 100 प्लस क्वेश्चन 2 वीडियो में पूरा हो चुका होगा। वीडियो लंबी इसलिए नहीं बनाए क्योंकि आप लोग लंबी वीडियो देखने में आपको बोरिंग होने लगती है। अनलेस कहते इतना लंबा एक साथ कैसे पढ़ें, तो हमने छोटी छोटी वीडियो का प्रयोग किया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले क्लास में विशेषण को लेकर, जरूर से जरूर।